हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एड्यू वर्ल्ड। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ क्लास 10 अलजेब्रा चैप्टर नंबर 3 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बेसिकली होता क्या है, तो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी ताकि आपको इसके प्रैक्टिस सेट बहुत ही आसानी से इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलो हम शुरू करते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो बच्चों, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है? सो प्रोग्रेशन का मतलब है किसी भी नंबर को सीक्वेंस में होना, किसी भी नंबर्स का सीक्वेंस में होना। जैसे कि हम लोग बचपन से पढ़ते आते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे नेचुरल नंबर्स। तो ये नंबर्स जो हैं ये पर्टिकुलर सीक्वेंस में होते हैं, ऑर्डर में होते हैं। हमें पता है कि नंबर 4 पे 4 नंबर है, नंबर 5 पे 5 नंबर है, तो ये कौन सी पोजीशन पे कौन सा नंबर है हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसी को हम सीक्वेंस बोलते हैं। सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? अ सेट ऑफ नंबर्स वेयर द नंबर्स आर अरेंज्ड इन अ डेफिनिट ऑर्डर। ये डेफिनेशन आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है? सेट ऑफ नंबर्स, ऐसे नंबर्स जहां पे नंबर्स को एक डेफिनिट ऑर्डर में, डेफिनिट पैटर्न में अरेंज किया गया है। जैसे कि 1 3 5 7 9, ये सारे नंबर ऑड नंबर। तो हमें पता है कि 9 के बाद अभी नेक्स्ट क्या आएगा? 11 आएगा। 11 के बाद क्या आएगा? 13। हमें पता है कि पर्टिकुलर ऑर्डर में, कौन से ऑर्डर में? ऑड नंबर के ऑर्डर्स में। तो हमें फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इसी को हम प्रोग्रेशन बोलते हैं। और बच्चों, आपको 10th स्टैंडर्ड में सिर्फ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही स्टडी करना है। 3 साल पहले जब आपका सिलेबस चेंज नहीं हुआ था, जब पहले ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी पढ़ना पड़ता था, लेकिन आपके लिए इजी कर दिया गया है। जब नया सिलेबस आया तो आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन निकाल दिया गया। आपको फिलहाल एरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही अभी पढ़ना है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन आपको 11th में पढ़ना है। सो बेसिकली एरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको क्या है ये मैं बताने वाली हूँ, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। बहुत ही मजेदार, बहुत ही इजी चैप्टर है बच्चों। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सो सीक्वेंस तो मैंने आपको बता दिया कि जहाँ पे नंबर्स को पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज किया गया रहता है। सो बच्चों, आपको याद होगा हमने लोअर क्लासेस में पैटर्न्स सीखा था, राइट? पैटर्न्स दिया रहता था और आगे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स होते थे। हमें वो पैटर्न्स समझ के आगे के पैटर्न्स कंप्लीट करना होता था। जैसे हम लोअर क्लास में देखते थे कि हमें सब्जेक्ट ट्राइंगल दिया है, एक सर्कल दिया है, एक स्क्वायर दिया है, अगेन एक ट्राइंगल है। अभी आगे के बॉक्स हमें कंप्लीट करने होते थे, तो हम देख लेते थे पहले ट्राइंगल है, स्क्वायर, सर्कल है, फिर स्क्वायर है, अगेन ट्राइंगल। तो ट्राइंगल के बाद क्या आना चाहिए? अगेन यहाँ पर एक सर्कल आना चाहिए, फिर स्क्वायर आना चाहिए, अगेन ट्राइंगल। तो हम इस तरीके से पैटर्न जो है वो कंप्लीट कर देते हैं, राइट? तो बस यही पैटर्न हमको नंबर्स के द्वारा फाइंड आउट करना है कि आगे का सीक्वेंस में कौन सा नंबर आएगा। तो बहुत ईजी है ये लेसन। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक 0 बनाती हूँ, फिर 2, फिर 3, तो हमें पता है कि आगे कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए, फिर कितना आना चाहिए? 5 आना चाहिए। तो ये पैटर्न हमको आगे समझ में आ जाता है कि आगे का सीक्वेंस में कौन सा नंबर होगा। तो यही हम आज के लेसन में देखने वाले हैं। ठीक है, सो बच्चों, जैसे मैंने कहा कि सीक्वेंस में जो नंबर्स अरेंज किए गए रहते हैं वो पर्टिकुलर रूल को फॉलो करते हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि 1 3 5 7 9, तो हमें पता चलता है कि सारे ऑड नंबर्स हैं, तो हम आगे के नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जितने भी नंबर्स होते हैं उसको T1 T2 T3 T4 यानी कि टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे in a sequence order terms are represented as T1 T2 T3 up to Tn। Tn ये जनरल सीक्वेंस में टर्म होता है। तो अभी हम आइडेंटिफाई करेंगे, यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए हैं। ये नंबर में हम फाइंड आउट करेंगे कि T1 यानी कि टर्म 1 कौन सा है, टर्म 2 कौन सा है, टर्म 3 कौन सा है, एंड सो ऑन। ठीक है, अभी यहाँ पर देखते हैं 3 8 13 18 एंड सो ऑन। ये डॉट 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 के मतलब कि आगे भी नंबर्स हैं। अभी हमें पहचानना है T1 यानी कि टर्म 1। टर्म 1 क्या है? तो ये फर्स्ट टर्म होता है। फर्स्ट टर्म क्या है? 3। टर्म 2 है 8 और टर्म 3 T3 है 13 एंड सो ऑन। हमें यहाँ पर सिर्फ T3 तक पूछा है तो हम वही लिखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 9 9 9 9 9 9 9 ही आगे आते रहेगा। तो यहाँ पर T1 भी 9 है, T2 भी 9 है, T3 भी 9 एंड सो ऑन। नेक्स्ट है -2 -6 -10 -14। तो अभी ये तो आप पहचान सकते हैं ना कि T1 क्या है? -2, T2 क्या है? -6, T3 क्या है? -10। तो इस तरह से हमने टर्म्स आइडेंटिफाई किए कि फर्स्ट टर्म पे क्या है, सेकंड टर्म क्या है, थर्ड टर्म क्या है, राइट? तो ये आपको समझ में आ गया ना?
सो बच्चों अब हम देखते हैं कि सीक्वेंस में आगे की टर्म्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। कुछ सीक्वेंस में आपको कुछ नंबर शुरुआत के दिए हैं, आगे के टर्म्स हमें फाइंड आउट करने हैं। ये आपको टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 57 पर है, जहां पर आपको कुछ नंबर्स दिए हैं और आगे के नंबर्स हमें फाइंड आउट करने हैं। तो ये कैसे हम फाइंड आउट करेंगे वो हम देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट सीक्वेंस जो है उसमें नंबर्स दिए हैं 1, 4, 7, 10 और आगे के नंबर्स हमें फाइंड आउट करने हैं। तो पहले हम देखेंगे कि इसमें क्या पैटर्न है, इसमें कौन से नंबर जो है प्रीवियस नंबर में ऐड करने पर नेक्स्ट नंबर मिलता है वो देखते हैं। तो यहाँ पर 1 है और यहाँ 4 है, तो 1 में कितना ऐड करने पर 4 आया 3, 1 + 3 4। 4 में कितना ऐड करने पर 7 आया 4 + 3 7। 7 में कितना ऐड करने पर 10 आया 7 + 3। तो अब हमें पता चला कि सब में हमने 3 3 3 ऐड किया हुआ है। प्रीवियस नंबर में हमने 3 ऐड किया तो हमें नेक्स्ट नंबर मिला है, तो आगे के नंबर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। तो अब क्या आएगा यहाँ पर 10 + 3 कितना हो गया 13। अभी क्या करेंगे 13 + 3 कितना हो गया 16। तो ये हमें नंबर्स मिल गए, आगे के नंबर्स भी हम इसी तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, सब में हम 3 ऐड करके, राइट। नेक्स्ट सीक्वेंस देखते हैं। यहाँ पर 6, 12, 18, 24 और आगे के नंबर्स हमें फाइंड करने हैं। अभी हम देखेंगे कि 6 में कितना ऐड करने पर 12 आया है। सो 6 में 6 ऐड करने पर 12 आया है। अभी 12 में कितना ऐड करने पर 18 आया है। सो 12 में भी 6 ऐड करने पर 18 आया है। 18 में कितना ऐड करने पर 24 आया है। सो 18 प्लस अगेन 6। तो अब हम आगे का ढूंढ सकते हैं। 24 + 6 कितना हो गया 30। 30 + 6 करेंगे अगेन तो कितना हो गया 36 एंड सो ऑन। आगे के नंबर्स हम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये सारे नंबर 3 3 3 3 है, मतलब कि सब में हमने 0 ऐड करना है, राइट। तो 3 + 0 3, 3 + 0 3, 3 + 0 3। तो यानी कि सब में हमें 0 0 ऐड करेंगे तो सारे नंबर्स जो है वो हमें 3 ही मिलेंगे, सारे नंबर्स 3 आ जाएंगे। तो हम नेक्स्ट सीक्वेंस देखते हैं 4, 16, 64 और आगे हमें कंप्लीट करना है। अभी यहाँ देखो 4 और 16 है, उसके बाद 64 है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई किया गया है। जैसे कि 4 4 = 16, 16 4 = 64। अभी 64 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर आएगा वो यहाँ लिखेंगे। 64 4 = 256। 256 को अगेन 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1024। 1024 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4096। तो इस तरीके से ये पैटर्न आएगा। लेकिन अभी हम यहाँ देखेंगे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये जो 3 सीक्वेंस हैं ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। फोर्थ वाला जो है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सीक्वेंस में हमने क्या किया था, प्रीवियस नंबर में पर्टिकुलर नंबर ऐड करने पर नेक्स्ट नंबर मिलता है। यहाँ पर सब में हमने 3 3 3 3 ऐड किया तो नेक्स्ट नंबर मिला। यहाँ पर सब में हमने 6 6 6 इस तरीके से ऐड किया तो नेक्स्ट नंबर मिला। यहाँ पर सब में हमने 0 ऐड किया, लेकिन यहाँ पर हमने 4 को मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ पर ऐड किया, पर्टिकुलर नंबर ऐड करने पर नेक्स्ट नंबर आ गया, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। लेकिन जो फोर्थ सीक्वेंस है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि यहाँ पर हमने एक पर्टिकुलर नंबर को मल्टीप्लाई किया है, ऐड नहीं किया है। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपको इस साल नहीं पढ़ना है, आपको अगले साल यानी कि 11th में पढ़ना है। तो फिलहाल हम एपी पे ही फोकस करते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। सो बच्चों अब हम आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 58 पर कुछ सीक्वेंसेस दी हैं वो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखो फर्स्ट सीक्वेंस है 100, 70, 40, 10 और आगे के 2 नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं। तो ये हम देख के ही पता कर सकते हैं कि आगे के नंबर क्या हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर है 100, यहाँ पर है 70, तो 100 में से हमने क्या किया 30 माइनस कर दिया, तो हमें क्या मिला 70। प्लस माइनस माइनस, तो 100 - 30 कितना हो गया 70। अब 70 से हम 30 माइनस कर देंगे, सो कितना हो गया 40। 40 में से हम 30 माइनस कर देंगे तो कितना मिला 10 मिला। अभी हम क्या करेंगे, जो 10 है उसमें से -30 कर देंगे तो कितना मिलेगा प्लस माइनस माइनस, 10 - 30 कितना हो गया -20। अब -20 जो है उसमें हम क्या करेंगे -30 ऐड करेंगे, प्लस माइनस माइनस, -20 - 30 कितना हो गया -50।
तो ये आगे के 2 नंबर्स हमने फाइंड आउट कर लिए। अभी नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर है -7, -4, -1, 2। सो -7 और -4 में कितना डिफरेंस है? +3 का, राइट। सो -7 + 3 कितना हो गया? -4। -4 + 3 कितना हो गया? -1। -1 + 3 कितना हो गया? 2। सो 2 + 3 कितना हो गया? 5। 5 + 3 कितना हो गया? 8। तो हमने नेक्स्ट 2 नंबर फाइंड आउट कर लिए। अभी नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ सब में 4 है, मतलब कि सब में हमने 0 ऐड किया हुआ है। 4 + 0, 4 + 0, सब में हमने ऐड किया है 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 4 4 ही आते रहेगा। तो यहाँ पर हमने क्या नोटिस किया कि यहाँ पर जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, यानी कि सेम है। प्रीवियस नंबर में पर्टिकुलर नंबर ऐड करने पर नेक्स्ट नंबर मिलता है, मतलब कि जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है। ये तीनों ही सीक्वेंस में हमने क्या देखा कि जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, यानी कि सेम नंबर ही ऐड करने पर हमें नेक्स्ट नंबर मिलता है। तो इसका मतलब कि जो डिफरेंस है वो नेगेटिव भी हो सकता है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, पॉजिटिव भी हो सकता है, या फिर यहाँ पर हमने क्या ऐड किया? 0। सो 0 भी हो सकता है। तो जो डिफरेंस है वो नेगेटिव, पॉजिटिव या 0 कुछ भी हो सकता है। और जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस यानी कि जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, तो इसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। कॉमन डिफरेंस को हम डी के द्वारा डिनोट करते हैं। कॉमन डिफरेंस को स्मॉल डी ये लेटर के द्वारा डिनोट करते हैं। और जो फर्स्ट टर्म होती है कि जो T1 है उसको A के द्वारा डिनोट किया जाता है, यानी कि फर्स्ट टर्म जो है वो है A। तो अगर हमें T2 ढूंढना है तो हम क्या करेंगे? A में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको? T2। इसी तरह अगर हमें T3 ढूंढना है तो हम क्या करेंगे? जो T2 है उसमें डिफरेंस, जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो ऐड करते जाएंगे तो हमें जो नेक्स्ट टर्म्स है वो मिलती जाएगी। तो यही एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो आई होप यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, राइट। सो बच्चों, आपको ये तो समझ में आ गया कि एपी क्या होता है। एपी यानी क्या? जब 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस अगर कांस्टेंट आता है तो वो सीक्वेंस एपी है, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो अब हम प्रैक्टिस सेट 3.1 देखते हैं। उसमें भी हमें यही देखना है कि वो एपी है कि नहीं। सीक्वेंस जहाँ पे दिया है वो एपी है कि नहीं, और अगर एपी है तो उसका कॉमन डिफरेंस क्या है ये हमें बताना है। तो बहुत ही ईजी है, चलो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 3.1 का, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस इज एन एपी? इफ दे आर एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस। मतलब यहाँ पर आपको कुछ सीक्वेंसेस दिए हैं, वो सीक्वेंस एपी है या नहीं ये हमें फाइंड आउट करना है। और अगर एपी है तो उसका कॉमन डिफरेंस क्या है ये हमें बताना है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस कब मिलेगा? जब वो एपी होगा, राइट। तो यहाँ पर फर्स्ट है 2, 4, 6, 8 और आगे के डॉट 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 मारा है, मतलब कि आगे और भी नंबर्स हैं। सो हम ये देखते हैं कि ये एपी है या नहीं। तो एपी है या नहीं ये देखने के लिए हमें क्या करना है? तो यहाँ पर हम लिखेंगे हियर फर्स्ट टर्म यानी कि T1 क्या है? 2। सो अभी हमको कॉमन डिफरेंस देखना है, इनके बीच का जो डिफरेंस है, कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या है वो फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? T2 माइनस T1। T2 क्या है? 4, 4 माइनस 2 कितना आ गया? 2। अभी क्या करेंगे? T3 माइनस T2, प्रीवियस टर्म को माइनस करते जाना है। तो T3 यहाँ पर क्या है? 6, 6, T2 कितना है? 4, 6 माइनस 4 कितना हो गया? 2। अभी क्या करेंगे? T4 माइनस T3, T4 है 8 और T3 है 6, तो कितना आया? 2। अभी यहाँ पर सब में जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, यानी कि सभी जो टर्म्स है उनके बीच का डिफरेंस कांस्टेंट 2, 2, 2 यही आते जा रहा है। मतलब कि ये सीक्वेंस क्या है? एपी है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट है। यहाँ पर डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट है। तो हम क्या लिखेंगे? सिंस the difference between the consecutive terms, 2 consecutive terms is constant, constant यानी कि सेम है, therefore the given sequence is an AP। और कॉमन डिफरेंस जो है वो कितना है? कॉमन डिफरेंस D, कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू 2। यहाँ पर सब में कॉमन डिफरेंस हमको मिल गया
2, राइट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर है 2, 5/2, 3, 7/2 एंड सो ऑन। अभी बच्चों यहाँ पर किसी किसी के टेक्स्ट में 7/3 लिखा है। अगर हम 7/3 लेंगे तो ये AP नहीं होगा क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया। तो हमने यहाँ पर 7/2 लिया है, किसी किसी टेक्स्ट बुक में 7/2 भी दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर 7/2 लेते हैं। अब हम फाइंड आउट करते हैं कि ये AP है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वही लिखेंगे, फर्स्ट टर्म इज, फर्स्ट टर्म T1 क्या है 2, सो T2 माइनस T1 करेंगे, सो 5/2 माइनस 2। अभी कई बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या करना है, 2 के डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो हम 1 एज्यूम करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 1 जा 5 माइनस 2 2 जा 4 अपॉन 2 1 जा 2। सो 5 माइनस 4 कितना हो गया 1, 1/2। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस मिल गया हमें 1/2। अभी उसी तरह नेक्स्ट टर्म देखेंगे, T3 माइनस T2। T3 कितना है 3 माइनस T2 कितना है 5/2। तो 3 माइनस 5/2। अगेन यहाँ पर भी वही करना है, यहाँ पर हम 1 ले लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 जा 6 माइनस 5 1 जा 5 अपॉन 2 1 जा 2। सो यहाँ पर भी आया 1/2। उसी तरह नेक्स्ट देखेंगे T4 माइनस T3। T4 कितना है 7/2 माइनस T3 है 3। तो यहाँ पर भी हम 1 लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 7 1 जा 7 माइनस 3 2 जा 6 अपॉन 2 1 जा 2। सो यहाँ पर भी आया 1/2। तो यहाँ देखो ये जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, ये दोनों जो कंसेक्यूटिव टर्म्स है उनके बीच का डिफरेंस कांस्टेंट यानी कि सेम आ रहा है। तो ये सीक्वेंस भी क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। क्यों है, क्योंकि डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पर भी हम वही लिखेंगे, सिंस द डिफरेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव टर्म्स is constant, therefore the given sequence is an AP। और कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू D इज इक्वल टू 1/2। ये कॉमन डिफरेंस हमको मिल गया 1/2। आई होप यू आर गेटिंग दिस। So, अब हम थर्ड सीक्वेंस देखते हैं, -10 -6 -2 2 एंड सो ऑन। तो अब यहाँ पर भी हम वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, हियर फर्स्ट टर्म T1 इज इक्वल टू -10। अब क्या करेंगे, T2 माइनस T1। T2 क्या है -6 माइनस 10। तो यहाँ क्या हो जाएगा, -6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो कितना हो जाएगा, -6 प्लस 10 कितना हो गया 4। T3 माइनस T2। T3 कितना है -2 माइनस -6। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा -2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। सो -2 प्लस 6 कितना हो गया 4। T4 माइनस T3। T4 कितना है 2 माइनस -2। सो 2 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 2 कितना हो गया 4। यहाँ पर भी जो कॉमन डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, इसलिए ये AP है। सिंस द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स is constant, the given sequence is an AP। and the common difference D is equal to कितना आया कॉमन डिफरेंस 4, राइट। सो नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ सीक्वेंस में यहाँ पर T1 कितना है 0.3। नेक्स्ट T2 माइनस T1। T2 कितना है 0.33 माइनस T1 है 0.3। अभी यहाँ पर भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जब भी इस तरह से पॉइंट में होता है तो कैसे इसको प्लस या माइनस किया जाता है वो यहाँ देख लो। 0.33 माइनस 0.3, तो ये जो 3 है वो यहाँ लिखना है। कई बच्चे क्या कर देते हैं, यहाँ पर 3 लिख देते हैं,
यूनिट के प्लेस का टेंस के प्लेस में, टेंस का प्लेस में यूनिट के प्लेस में लिख देते हैं तो उसमें कंफ्यूजन हो जाता है और आंसर जो है वो रॉन्ग हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे माइनस करना है। 3 का 3, 3 माइनस 3 0.0 माइनस 0 0, तो कितना आया 0.03। ये समझ में आया कि 0.03 कैसा है, कैसे माइनस करना है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। T3 माइनस T2, T3 कितना है 0.333 माइनस T2 कितना है 0.33, तो इसको भी हम माइनस करके देखते हैं 0.333 माइनस 0.33। सो 3 का 3 ऐसे आएगा, 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 3 0 और 0, तो कितना आया 0.003। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पर देखो ये 0.3 है, ये 0.03 है, ये 0.003, तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट नहीं है। मतलब क्या हुआ इसका कि ये जो सीक्वेंस है वो एपी नहीं है, एपी नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पर जो डिफरेंस आया वो कांस्टेंट नहीं है, यानी कि सेम नहीं। यहाँ पर 0.3 है, यहाँ पर 0.03 है, यहाँ पर 0.003, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिंस द डिफरेंस बिटवीन the two consecutive terms is not constant. The given sequence is not an AP, और क्योंकि ये AP नहीं है तो इसका कॉमन डिफरेंस लिखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि डिफरेंस कॉमन आया ही नहीं है, राइट। सो नेक्स्ट सीक्वेंस देखते हैं, 0 -4 -8 -12 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म T1 is equal to 0, so T2 minus T1 -4 -0 कितना आएगा -4, T3 minus T2, T3 कितना है -8 -4 कितना हो जाएगा -8 + 4 कितना हो गया -4, T4 minus T3, T4 है -12 -8, so -12 + 8 कितना हो गया -4। यहाँ पर भी देखो जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट आ रहा है, -4 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये सीक्वेंस जो है वो एपी है। तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया इसमें -4। So since the difference between two consecutive terms is constant, the given sequence is in AP. The common difference is B is equal to -4। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर -1/5 -1/5 मतलब कि सारे टर्म सेम है, तो ये तो हमें देखकर ही पता चल जाता है कि ये एपी है। क्यों? क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस सेम है, सब में 0 ऐड करने पर हमें मिलेगा ये। सो यहाँ पर फिर भी हम लिख के बताएंगे फर्स्ट टर्म T1 is equal to -1/5, now T2 minus T1 -1/5 -1/5, यहाँ पर क्या हो जाएगा -1/5 माइनस प्लस 1/5, माइनस प्लस क्या हो जाएगा 0। नाउ T3 minus T2, T3 है -1/5 माइनस -1/5, so -1/5 + 1/5 is equal to 0। तो यहाँ पर भी जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट आ रहा है, मतलब कि ये सीक्वेंस भी एपी है। तो यहाँ पर भी हम वही लिखेंगे, सिंस the difference between two consecutive terms is constant, therefore the given sequence is an
7th क्वेश्चन देखते हैं। 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2। तो अभी ये एपी है कि नहीं, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, यहाँ पर हम लिख देंगे फर्स्ट टर्म t1 is equal to 3. Now t2 minus t1. t2 क्या है 3 प्लस रूट 2 माइनस t1 क्या है 3। अब इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, देखो प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या रूट 2। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना हो गया रूट 2। यहाँ पर हम लिखेंगे t3 माइनस t2। t3 कितना है 3 प्लस 2 रूट 2, इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस t2 क्या है 3 प्लस रूट 2। अभी इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ देखो 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस, जब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं और ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस था तो ये प्लस क्या हो गया माइनस। अभी यहाँ पर देखो प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल, बचा क्या 2 रूट 2 माइनस रूट 2। अभी इसके आगे कुछ नहीं, मतलब हम 1 अज्यूम करेंगे। सो 2 में से 1 गया तो 1, यानी कि 1 रूट 2, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो डिफरेंस हमें कितना मिल गया रूट 2। अगेन आगे लिखेंगे t4 माइनस t3। t4 कितना है 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 प्लस 2 रूट 2। यहाँ पर भी हम सेम अप्लाई करेंगे, 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 माइनस 2 रूट 2। यहाँ पर हमने माइनस क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर माइनस था तो यहाँ अंदर का साइन चेंज हो गया। यहाँ पर भी प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल, 3 माइनस 2 बचा कितना 1। सो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, आंसर आ गया रूट 2। तो यहाँ पर भी जो कॉमन डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, यानी कि रूट 2 आ रहा है। तो ये सीक्वेंस एपी है। Since the difference between two consecutive terms is constant, the given sequence is an AP. The common difference b is equal to root 2. नेक्स्ट देखते हैं 8 क्वेश्चन 127, 132, 137। नो ये तो बहुत सिंपल है, इसमें तो हम देखकर ही पता कर सकते हैं कि डिफरेंस कितने कितने का है। यहाँ पर देखो 127 है, यहाँ 132, मतलब 5 का डिफरेंस है। 132, 137 5 का डिफरेंस है। तो ये देखकर ही हम पता लगा सकते हैं कि ये सीक्वेंस एपी है, लेकिन हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते, तो इसको हमने सॉल्व करके बताना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे फर्स्ट टर्म t1 कितना है 127, t2 माइनस t1 132 माइनस 127 कितना आ गया 5, t3 माइनस t2 137 माइनस 132 कितना आ गया 5। तो यहाँ पर डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट है, मतलब कि ये सीक्वेंस एपी है। सिंस द डिफरेंस बिटवीन two consecutive terms is constant, the given sequence is an AP. The common difference is आई होप बच्चों आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज मैंने 3.1 का क्वेश्चन 1 आपको समझाया और बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। आपके लाइक और कमेंट करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं बहुत ही जल्दी नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय।